फ्रॉम द हार्ट एस्ट्रोलॉजी। आज हम एक नए विचार के साथ सामने बैठे हैं, एक नई रिसर्च, नई जानकारी के साथ। दोस्तों, बीच में बहुत सारे भूकंप और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई देश में और देश के आसपास भी और दुनिया में भी, जहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। और इस बारे में मैंने एनालिसिस किया था जब हिमाचल में बहुत भूस्खलन हुआ था या लैंड स्लाइड हुआ बहुत ज़्यादा, फिर उत्तराखंड में भी हुआ, फिर उसके बाद टेरी के पास जो हुआ, तो ये भी बहुत ही बड़ी आपदा थी उस समय। तो मैंने टर्की में भी हुआ, उसके बारे में भी मैंने एनालिसिस किया। तो दोस्तों, ये जो मेरे बाकी के प्रोग्राम आप देख रहे होंगे, उसमें मैंने बताया है कि किस तरह से दुनिया के अंदर कलयुग का न्याय राज शुरू होने वाला है, राहु और सैटर्न के मिलन से क्या क्या होने वाला है। अगर आप देख रहे होंगे कुंडली मेरे राइट साइड में जो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको, ये दुनिया की कुंडली है। इसके अंदर आप ध्यान से देखें तो मैंने अपने वीडियोस में ये कहा है कि केतु की वजह से तबाही आएगी, मंगल की वजह से तबाही आएगी, क्योंकि केतु की डिग्री भी ज्यादा फ्रेश है। और एक प्रोग्राम तो मैंने जस्ट ये जो भूकंप अभी म्यांमार में आया कुछ दिन पहले ही दिया था, जिसमें मैंने नेचुरल डिजास्टर के बारे में और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हमारे नेबर्स की हैं उनके बारे में बोला गया है। तो मैं उस समय, हालांकि मैंने फिलीपीन का नाम लिया हुआ है और फिलीपीन में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन थाईलैंड का नाम मैंने लिया हुआ है। तो म्यांमार में आप देख रहे होंगे पिछले काफी समय से काफी अत्याचार बढ़े हुए थे। वहां पर मिलिट्री राज है, वहां से स्मगलिंग बहुत बड़ी हुई है, ड्रग्स का कारोबार हो रहा है, हथियारों का कारोबार हो रहा है। और वो एक हमारे देश के पास का एक ऐसा नेटिव सेंसिटिव एरिया बना हुआ है जहाँ पर पाप की बढ़ोतरी बहुत ज्यादा। मणिपुर के अंदर भी जितने विवाद हो रहे हैं उसमें बहुत सारा जो इन्फ्लुएंस है वो म्यांमार से ही है। तो शनि देव देवता जो है वो न्याय के देवता है। अगर आप ध्यान से विश्व की कुंडली देखेंगे जो काल सर्प कुंडली बनती है, तो उसके 12वें घर की तरफ बढ़ते हुए शनि आ रहे हैं, जिनकी 10वीं दृष्टि जो है म्यांमार पे पड़ रही है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, राहु अगर 12वें घर में है और वो 11वें घर की तरफ जा रहे हैं, तो केतु सीधे जाके लैटिन अमेरिका से नीचे वाली जगह पर बैठ रहे हैं, जिससे उनकी 5वीं दृष्टि म्यांमार के ऊपर है। तो 5वीं और 10वीं दृष्टि का जिस तरह ही संयोग बनने लगा, तो वहां पर ये त्रासदी और तबाही बची है। और भी देशों में बची, बैंकॉक में भी कम न्याय नहीं है, वहां पर भी कम पाप नहीं है। इस वजह से शनि की दृष्टि पड़ती है। और केतु भी न्याय ग्रह है, केतु भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है एक तरह से आपका। तो राहु पब्लिक, केतु आपके लिए लड़ाई करता है, सॉरी, और राहु जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, शनि जो है न्यायाधीश है। तो केतु जो है कभी भी फील लेके आता है जहां भी उसको न्याय दिखेगा। और अब केतु का बोलबाला भी रहेगा। और केतु शुक्र के नक्षत्र में जब जाएंगे, अभी जब चेंज होंगे, अभी तो फिलहाल वो सूर्य के नक्षत्र में, तो आपको ग्लैमरस दुनिया के ऊपर उनका बहुत असर दिखेगा, ग्लैमर की दुनिया में बहुत असर दिखेगा, फैशन की दुनिया में बहुत असर दिखेगा। अब ये जो हुआ है, ये जो क्रांति हुई है, ये केतु और शनि की 10वीं दृष्टि की वजह से और केतु की 5वीं दृष्टि की वजह से हुई है। और इस तरह की और भी घटनाएं होने के चांसेस हैं। इस तरह के एनालिसिस और रिसर्च लेकर मैं आपके सामने आता रहूंगा। देखते रहिए फ्रॉम द हार्ट एस्ट्रोलॉजी। गॉड ब्लेस यू।